एवरीबॉडी, मैं हूँ सुनैना और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मॉम्स एज में। अपनी सीरीज नीड टू नो अबाउट न्यू बॉर्न को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबी के स्किन के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आई एम अ मदर, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया और आपको देखना है। बच्चा बॉर्न होता है तो वो खुद ही इतना डेलिकेट होता है, उसकी स्किन इतनी डेलिकेट होती है, बहुत ही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कुछ बच्चों को पिंपल्स हो जाता है, कुछ बच्चों को ब्रूजिंग हो जाती है, कुछ बच्चों के बम्प्स निकले हुए हैं, कुछ बच्चों की स्क्रैप्स हो गए हैं, या फिर कुछ स्किन की प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को मिलती है। और कि जब बच्चा बाहर आता है तो आपने देखा होगा कि बच्चे की जो स्किन है ना वो एक कोटिंग के अंदर है। जो उसकी जो रियल स्किन है वो एक कोटिंग के अंदर है, और उस कोटिंग को हम लोग वर्निक्स कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बोले तो उसको हम लोग वर्निक्स कहते हैं। जो वैक्सिंग कोटिंग है उसको हम लोग वर्निक्स कहते हैं, और ये सभी बच्चों को होता है। ये सभी बच्चों के स्किन पे एक कोट की तरह होता ही होता है। और जैसे जैसे बच्चा 1 से 2 दिन का होता है तो ये स्टार्ट हो जाता है निकलना, खुद ब खुद पील ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। और जब बच्चा बॉर्न होता है तो आपने देखा होगा कि नर्सेज जो हैं उसको अच्छे से नहलाते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको सही करने के लिए। और हमें ये बोलते भी हैं कि इसको आप हमेशा मतलब इसको क्लीन करते रहे, वो खुद पील ऑफ होती हुई नजर आएगी। और अगर बच्चे का स्किन जो पील ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे की स्किन जो है ना ड्राई है, बिल्कुल भी नहीं। ये नॉर्मल सी चीज है और ये सभी बच्चों को होता है। और ये जो पील ऑफ अगर हो रहा है तो उसको हमें होने देना चाहिए, उसको हमें स्टॉप करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस वक्त हमें ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं होती है। वो अगर हम ऑयलिंग करेंगे ना तो वो अच्छे से नहीं निकलेगा। इसीलिए हमें डॉक्टर मना करते हैं कि 15 डेज के बाद ही हमें बच्चों को मसाज वगैरह स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जो ये वर्निक्स है, ये जो वैक्सिंग कोटिंग जो बच्चे के स्किन से निकल रही है वो अच्छे से निकल जाए। और बच्चे का जो फर्स्ट मंथ होता है ना वो उसकी बहुत सारे चेंजेस को हमें शो करता है। और स्किन रिलेटेड भी बहुत सारे चेंजेस हमें बच्चों के स्किन पे हमें देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के ना स्किन पे एक्ने हो गया है, कुछ वाइट से डॉट्स नजर आ रहे हैं, बम्प्स नजर आ रहे हैं, रैसेस नजर आ रहे हैं, उसको कोई स्क्रैप्स नजर आ रहा है, ब्रूजिंग नजर आ रही है, उसके फोरहेड पे, उसके शोल्डर पे, उसके बैक पे बहुत सारे हेयर आपको नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही कुछ चीजें हैं जो बच्चों के स्किन पे हम देखने को हमें मिल सकता है। तो 1 बाय 1 करके उन्हीं सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। जो चीज हमें बच्चों के स्किन पे जो कॉमनली हमें नजर आ सकती है वो है एरिथेमाटोक्सिज्म। इसमें क्या होता है कि ये जो है ना एक रेड रैसेस होते हैं जो बच्चों के ऑल ओवर बॉडी पे आपको नजर आ सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, एक्सेप्ट बच्चे का जो फीट का जो सोल एरिया है और हैंड का जो पाम एरिया है, यहाँ पे ये नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि बच्चे के जो हैंड का पाम एरिया जो स्किन है और फिर फीट का जो सोल एरिया का जो स्किन है वो जो है वो डिफरेंट होता है बच्चे के स्किन से। रेड रैसेस को ठीक करने के लिए हमें किसी ऑइंटमेंट की, कोई ट्रीटमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे 1 से 2 वीक का हो जाएगा तो ये रेड रैसेस जो नजर आ रहे हैं वो खुद ब खुद ही चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। सेकेंड चीज जो हमें बच्चों के स्किन पे नजर आ सकती है वो होता है मिलिया जो होते हैं ना, येलो व्हाइट से टाइनी बम्प्स होते हैं जो बच्चों के फेस एरिया में हम देख सकते हैं। और ये जो येलोइश जो बम्प्स नजर आ रहे हैं वो जनरली बच्चों के नोज एरिया पे, उसके फोरहेड पे, उसके चीक पे, उसके चिन पे हम देख सकते हैं। आपको नजर आ रहा है बच्चे के स्किन पे, वो इस वजह से होता है क्योंकि बच्चे का जो स्किन अभी मेच्योर नहीं हुआ होता है। बच्चे के स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। अब ब्लॉक्ड होते हैं तो ये जो व्हाइट येलो से जो बम्प्स है वो निकल जाते हैं बच्चे के स्किन पे। और जैसे ही 2 मंथ का बच्चा हो जाता है तो ये जो पोर्स है ओपन हो जाते हैं और ये मिलिया जो है सही हो जाता है। तब तक हमें, जब तक पोर्स ओपन नहीं होता है तब तक हमें कुछ चीजें फॉलो करनी जो है। फर्स्ट हमें उसको स्क्वीज करके, उसको दबाकर, उसको प्रेस करके उसको निकालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो मिलिया की जो प्रॉब्लम है, ये जो बम्प्स है, येलो व्हाइट से बम्प्स जो नजर आ रहे हैं वो और भी वर्स हो सकते हैं। और सेकेंड चीज जो है हम ये कर सकते हैं कि इस पे हम कोई क्रीम्स, ऑइंटमेंट ना लगाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है बच्चे के स्किन पे। थर्ड जो चीज, अगर हम, आपने देखा होगा कि
3 to 5 वीक्स का बच्चा अगर हो गया है तो उसके स्किन पे ना आपको एक्ने की प्रॉब्लम नजर आ रही है। ये किसी भी बच्चे को हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि ये सभी बच्चों को हो, ये कुछ कुछ बच्चों को ही ये एक्ने की प्रॉब्लम्स होती है। ये तब होता है जब बच्चे 3 to 5 वीक्स के हो जाते हैं, तब ये एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये भी इसी वजह से होता है क्योंकि बच्चे के जो पोर्स है वो ब्लॉक्ड है। इनके जो पोर्स ओपन हो जाते हैं तो ये जो एक्ने की प्रॉब्लम है ये भी सही हो जाती है। नहीं ओपन हो तब तक हमें कुछ चीजों को फॉलो करना चाहिए। जैसे फर्स्ट, इसको हमें हमेशा वार्म वाटर से बच्चे की स्किन को है हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए, क्लियर करते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। सेकेंड चीज हम कर सकते हैं कि बच्चे को इस पे ना कोई क्रीम्स या ऑइंटमेंट हम ना लगाएं। अगर हम लगाएंगे तो वो उसको और भी बिगाड़ सकता है, खराब हो सकता है। और ये जो अपने जो ऑयली रेड रैशेस जो नजर आ रहे हैं बच्चे के स्किन पे, वो और भी ज्यादा वर्स हो सकते हैं अगर हम इस पे ऑइंटमेंट या कोई क्रीम अप्लाई करते हैं तो। थर्ड चीज जो हम कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि बच्चे के जो फिंगर नेल्स है उसको हम लोग शॉर्ट रखें, उसको कट करके रखें। आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा है तो अपने हैंड से अपने उसको जो हैंड का जो मूवमेंट है उसके फेस के ऑल अराउंड बहुत ज्यादा होता है। अपने हैंड से वो अपने फेस को स्क्रैच करता है, टच करता है, और ये सारी चीजें वो न्यूबॉर्न बेबी करता है। वो जनरली सारे बच्चे करते हैं। तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम उसके नेल्स को हमेशा कट करके रखें ताकि बच्चा जो है ना अपने एक्ने को जो है ना स्क्रैच ना करे। अगर स्क्रैच करेगा तो बच्चे को पेन हो सकता है, उसको दर्द हो सकता है। तो इसलिए हमें बच्चे के नेल्स को हमेशा कट करके रखना चाहिए। कोई भी ऑइंटमेंट हो या कोई भी क्रीम हो, मिलिया की प्रॉब्लम हो या फिर एक्ने की प्रॉब्लम अगर हमारे बच्चों को हो जाती है तो उसमें हमें कोई भी ऑइंटमेंट क्रीम जो है इसको ठीक नहीं कर सकता है। उसको ये एक्ने और मिलिया तभी ठीक होगा जब बच्चे का जो पोर्स है वो ओपन हो जाएगा और वो खुद ब खुद एक्ने और मिलिया सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तब तक हमें वेट करना चाहिए बच्चे के पोर्स को ओपन होने का। फोर्थ जो हम बच्चों के स्किन पे हम देख सकते हैं वो होते हैं स्क्रैप्स और ब्रूजिंग। स्क्रैप्स और ब्रूजिंग अब होते क्या है, जो नॉर्मल डिलीवरी में जो प्रोसेस जो चल रहा होता है तो वाकई बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लेबर वाला होता है दोनों ही के लिए। कुछ बच्चे जो है लेबर करके बाहर आ जाते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ी सी और लेबर करने का जरूरत हो जाता है, बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं तो डॉक्टर्स जो है ना फोर्सेप्स यूज करते हैं। अब फोर्सेप्स क्या होता है? फोर्सेप्स जो है चिमटी होते हैं, वो कुछ उनका इक्विपमेंट्स होता है जिससे कि वो बच्चों के हेड को पकड़ के बाहर निकालते हैं। तो वो जो बच्चे के हेड को पकड़ के बाहर निकालते हैं तो उसकी वजह से बच्चे के हेड पे, उसके फेस पे वो कुछ मार्क्स बन जाता है, कुछ डॉट्स बन जाता है जो होती है ना ब्लैक और ब्लू फॉर्म में नजर आ सकती है बच्चे के फेस पे, उसके हेड पे, उसके स्कैल्प एरिया पे हम देखने को हमें मिल सकता है। फोर्सेप्स यूज कर रहे सिर्फ उन्हीं बच्चों को ही ये ब्रूजिंग और स्क्रैप्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ नॉर्मल जो प्रोसेस से जो बिना फोर्सेप यूज किए हुए बच्चे जो आते हैं ना उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्क्रैप्स और ब्रूजिंग जो होते हैं ना 2 वीक्स में ही सही हो जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा लंबे समय की जरूरत नहीं होती है, बहुत लंबा टाइम नहीं लेते और 2 वीक में ही वो जो ब्रूजिंग और स्क्रैप्स हो गया है वो सही हो जाता है। बट ये जो लम्स और बम्स अगर बच्चे के स्किन पे हो गए हैं और फोर्सेप्स की वजह से अगर कोई मार्क हो गया है बच्चे को तो उसको सही होने में 1 to 2 या 3 मंथ्स भी लग सकते हैं उसको सही होने, बट वो सही हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। 5th पॉइंट है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जब पैदा होते हैं ना तो उनके आपने देखा होगा कि बच्चे के जो शोल्डर एरिया है, बैक एरिया है, वहां पे आपको बहुत ही टाइनी से बेबी हेयर जो है ना बहुत नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे से रोए वाले से बाल जो हैं वो नजर आ रहे होते हैं। तो ये जो रोए वाले बाल होते हैं ना उसी को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में लैनुगो कहते हैं। ये लैनुगो जो होता है वो जनरली प्रीमेच्योर बेबीज में ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। और ये भी कॉमन सी ही चीज है, अगर बच्चे को हो गई है लैनुगो, अगर है उसके जो बेबी हेयर है, अगर सॉफ्ट वाले हेयर अगर बच्चे को शोल्डर पे उसके बैक एरिया पे अगर नजर आ रहा है तो वो खुद ब खुद ही फॉल आउट हो जाएगा जब हम उसको मसाज करेंगे। उसको मतलब 1 मंथ आप कह सकते हो, 1 मंथ का बच्चा हो जाएगा तो जनरली ये जो बेबी हेयर कह सकते हो, टाइनी हेयर कह सकते हो, या फिर ये जो हेयर है हो गया बच्चे को वो सही हो जाता है, ठीक हो
हो जाता है। वो डार्क कलर में भी हो सकता है, कुछ लाइट कलर में भी हो सकता है, कि कुछ बच्चों के बहुत ही काले काले ये जो सॉफ्ट हेयर है, कुछ बच्चों के एकदम लाइट ब्राउनिश काइंड के होते हैं। तो ये भी बहुत ही कॉमन सी चीज है। अगर हो गया है बच्चे का तो वो खुद ब खुद ये जो बेबी हेयर है उसके फोरहेड पे भी हो जाता है। कुछ बच्चों के अगर देखा होगा तो वो कुछ बच्चे जो है ना उनके फोरहेड पे बहुत ज्यादा बाल आपको नजर आते हैं। तो अगर हो भी गया है तो ये नॉर्मल सी चीज है, वो सही हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वो सही हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट न्यूबॉर्न बेबी स्किन। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।